ठीक है, चलो रेडी। एक बार रिवाइज करवाए तो क्या टॉपिक था हमारा, बोलो बोलो ना जोर से। तो भैया हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसने एक हाइपोथेसिस लाया, ठीक है। फिर एक बार बता रहा हूँ, आपके लेवल पे इतना कोई डेप्थ वेप्थ है नहीं, खाली हल्का टच एंड गो वाली चीजें। ओके, तो हाइपोथेसिस यानी ऐसा कोई सोच जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। जब प्रूव करने के बाद एविडेंस, वो अलग चीज हो जाती है। स्टार्टिंग में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, सुनो। तो क्या वो मालूम है, ये जो डी ब्रॉगली नाम का बंदा है, ओके, इसने प्रपोज किया एक आइडिया। क्या कहा बंदे ने कि अगर कोई ये है, क्या है बोलो ना, तो जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होगा और अगर उसके पास मान लो एनर्जी है, मोमेंटम है, तो डेफिनेटली के साथ एसोसिएटेड होगा एक, ठीक है। यार ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है सर जिसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है और उसके साथ वेव ऐसे? फोटोन। फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी भी है। फोटोन के पास कहां से? अरे वही तो देता था इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, है ना। और फोटोन के पास मोमेंटम भी है, क्योंकि भैया बंदे के पास मास है और वेलोसिटी है, तो बंदे के पास मोमेंटम भी है। तो ये वो बंदा है जिसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। और हमको मालूम है फोटोन ही तो सनलाइट होता है। सनलाइट को वेव भी तो बोलते हैं। बंदे ने वही कहा, भैया ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसके पास जिसके पास उसके साथ एक, फिर बंदे ने एवरीवन इन सबको लेके एक फॉर्मूला बनाया। पहला फॉर्मूला क्या लिखा? पी कौन, पी कौन, ई कौन, सी कौन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है भाई। लेकिन हमको मालूम है ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। लेकिन भैया न्यू अपॉन सी होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो फाइनली फॉर्मूला बना पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। हो गया फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ कौन है? पी यानी मोमेंटम, और मोमेंटम किसके पास होता है? पार्टिकल। लेकिन एट द सेम टाइम उसी फॉर्मूले में दूसरी तरफ कौन है? लैम्डा यानी वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसके पास होता है? वेव। तब एक ही फॉर्मूले में एक तरफ पार्टिकल भी है, ठीक है। चलो भाई, बंदे ने फिर इस कहानी को आगे और बढ़ाया, भैया उसी फॉर्मूले से ये लिखा। क्या लिखा वैसे? न्यू कौन? फ्रीक्वेंसी। न्यू कौन? ई कौन? टोटल एनर्जी। एच कौन? एच कौन? प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके फाइन। चलो भाई, फिर एवरीवन हमने ये फॉर्मूला बनाया। क्या? लैम्डा ऊपर से ही लिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है भैया? एम वी। तो फॉर्मूला बन गया लैम्डा इक्वल टू, बस फिर एक बार वही कहानी। इस फॉर्मूले में एक तरफ है लैम्डा, लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी वेव। दूसरी तरफ है एम, एम यानी मास, और मास किसके पास होता है? पार्टिकल। सही है। ओके हियर, चलो एवरीवन हियर रेडी? ओके। अब ये जो फॉर्मूला बनाया बंदे ने, क्या फॉर्मूला सब बोलो, बोलो जोर से। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूले को कहा, इस फॉर्मूले में जो लैम्डा है उसको कहा गया, इस फॉर्मूले को कहा गया, बोलो ना। और डी ब्रॉगली ने ऐसे पार्टिकल को, कैसे पार्टिकल को सर? जिसके पास एनर्जी है, मोमेंटम भी है और वेव भी है, ऐसे पार्टिकल को डी ब्रॉगली ने नाम दिया था। सही है। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने रिवीजन करवा दिया फ्रेंड। इधर आ जाओ, एक मेन चीज हमसे कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करना है सर? रिलेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। सीन क्या देखो एवरीबॉडी, ये सीन पकड़ते पहले सब इधर। तो हमसे कहा गया है कि हमारे पास है एक, उस इलेक्ट्रॉन का हमने स्पीड बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन का हमने, ऐसा तो लिखा ही नहीं है सर। अरे क्या लिखा है सर? उसको कैसा एक्सेलरेट करेंगे सर पार्टिकल को हम? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा तो उसका कैसे स्पीड बढ़ाएंगे?
क्या देंगे उसको? क्या देंगे उसको? क्या देंगे उसको? पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसको। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस देने से उसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, तो हमारा काम क्या है सर? भैया एक काम करना है हमको, हमको इस बंदे के वेवलेंथ का एक फॉर्मूला फॉर्मूला इक्वेशन। तो सीन क्या है कि हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हमने स्पीड बढ़ा दी, एक्साइट कर दी, कई से पोटेंशियल डिफरेंस देके या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगा। ओके, और आप खड़े रहे। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा? एक्सेलरेट होने लगा। क्या होने लगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो जब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो डी ब्रॉगली ने कहा था ना इसके साथ वेव एसोसिएटेड, और हमसे कहा गया उसी वेव का नहीं, उसी वेव के वेवलेंथ का। तो ये वेव का फॉर्मूला थोड़ी बनेगा, लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, खैर चलो भाई, सुनो भाई, तो जैसे कहानी हमसे बोली गई थी हम वैसा शुरू करेंगे। चलो, तो हमसे क्या कहा गया था, क्या लेने का एक क्या लेने का? हाँ, तो लिखा है कंसीडर एन। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो, इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो, और हमने कहानी में शुरुआत में सुना था हम उसको कैसे, सिंपल, जो कहानी बोली गई थी हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, हम कौन सा नया, है ना, वही कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलो भाई, अब यार हमसे कहा गया था ये सब करना, लेकिन कैसे करना, बोलो ना। चलो, इसीलिए क्या सर, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है, क्यों लिए सर इसको? अरे क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला था जो भी करना वो डी ब्रॉगली के आइडिया से करना, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से करना, इसलिए हम वही कर रहे हैं। बोला भाई, इसीलिए हमने ये सारे फॉर्मूले लिए। किसी को लग रहा है एकदम नया फॉर्मूला है सर? अब भी देखा बस मैंने, है? अरे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना भाई, कोई तो फॉर्मूले बाजू में, ये देखो क्या फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल टू, सब बोलो। हाँ, अभी एक बात सुनो, अब हमको मालूम है पी का फॉर्मूला क्या है भैया, तो लिखा है सिंस पी इक्वल टू, चलो एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे, क्या मिलेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, सब बोलो भाई, बोलो ना यार, बीच में कौन सा स्टेप है? हाँ, आपको नहीं लिखा नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया तो लिख लो भैया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे मालूम है? उसके बाद एक और स्टेप है, सुनो यहाँ पे एक स्टेप है, क्या है सर? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 1/2 या हाफ बोल दो, लिख लो भैया, सब भूल जाओगे, भूल जाओगे भैया, भूल जाओगे। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 1/2, ठीक है। अच्छा, अभी काम सुनो ध्यान से, क्या क्या मतलब, छोटा सा एक आइडिया लगाया हमने, ये देखो यहाँ पे क्या था, क्या था, हमने ना एम और एम को अलग कर लिया जरा, है ना, एम स्क्वायर था ना, एक एम को इधर डाल दिए, उधर डाल दिए। ओके सर, इससे क्या हो गया सर? अरे भैया ये ब्रैकेट को चेक करो, ऐसा लगेगा अरे कुछ जाना पहचाना बंदा ही तो, हाफ एम वी स्क्वायर कौन है सर, हमको क्या मालूम सर, बैठो आप, कौन है ये हाफ एम वी स्क्वायर? हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वो अकेला नहीं है, अकेला बड़बड़ नहीं करता, ये भी है भाई, ये यार, हाँ, लेकिन ये सच बोल रहा था, अरे नहीं यार, बोलो हाँ, तो बैठो, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ, बचपन से सुनते आ रहे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, सोचो ना एवरेज, सोचो हम लोग कितने इंटेलिजेंट है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सब बोलो। और क्वेश्चन बनाने वाले ने इतना बड़ा ट्विस्ट लाया, आपको पूछा हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, पता नहीं सर, सुना है हमने, और स्पीड से बोले, अरे यार, यही प्रॉब्लम होता है एवरेज, टीचर लोग पढ़ाते काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर,
एग्जाम में आता है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, ये तो टीचर ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। ये प्रॉब्लम होता है हमारा। ओके हमको आता है, जरा भी चेंज करेंगे भाई हम नहीं मानेंगे। पैसा ही देने का जैसा हमको एग्जाम में बोला गया था, लेक्चर में बोला गया था, भैया ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम है, इसमें ऐसा होने वाला नहीं है। चलो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से। तो ये कौन है आपका काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी को मान लो हमने क्या बोल दिया ई, और ये एम को वहां घुमा दिया, तो क्या बन गया सब बोलो, बोलो यार पूरा बोलो ई। अच्छा अभी है ना थोड़ा सा एक काम करेंगे, 2m को यहाँ घुमा देंगे, इधर इधर आवाज आती है कैमरे में, ठीक है कैमरे में आवाज आती है, साइलेंट रहो एकदम। पी स्क्वायर इक्वल टू 2me, क्या ये बात सही है ना? 2m इधर आएगा ना एवरीवन, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर इक्वल टू, बोलो यार, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो पी स्क्वायर का हो जाएगा पी, इसका क्या होगा सर अंडर रूट 2me। तो सब बोलो क्या मिला, बोलो जोर से। अब ये पी की वैल्यू को उठा के एवरीवन, आई होप आपने लिख लिया है, याद है स्टार्ट में एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बोलो। ये जो पी का वैल्यू हमको मिला है इसी को उठा के आप ही बताओ क्या यही मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी था, पी की वैल्यू है, पढ़ो फॉर्मूला क्या मिला फिर से, फिर से इसको अभी ऐसी सेफ रखो, बाद में इसको यूज करेंगे, फिलहाल के लिए एवरीवन हियर। अब सुनो एक बात, अलग से एक कहानी सुनो, लिखा है नाउ, मतलब अलग से एक आइडिया बता रहा, नई कहानी, वो पॉइंट वहां पे खत्म हो गया, नई चीज सुनो। नाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, मतलब क्या बोल रहा है, आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको क्या किया था आपने, कैसे एक्सेलरेट किया था, तो बोले ऐसा करोगे ना तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, है ना, और वो वर्क डन उस इलेक्ट्रॉन में टेक्निकली इन द, मैं हमेशा कहता हूँ आप बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, जैसे ही आपने ऊपर चढ़ना शुरू किया ना एवरीवन, आपकी बॉडी ने वर्क किया, और वो वर्क आपकी बॉडी में हो गया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है फाइन, वही बोल रहा है एवरीवन। अब एवरीवन वो एनर्जी क्या रहेगा सर, वो एनर्जी इतना रहेगा इक्वल टू क्यू, बोलो फिर से सुनो, फिर से सुनो आइडिया क्या लगा है। तो भैया हमने क्या लिया था, एक क्या लिया था, एक उसको क्या किए थे, किसके हेल्प से, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बोले ये जो आपने किया ना इसकी वजह से क्या हुआ है, वो वर्क डन स्टोर हो गई किस में, इन द फॉर्म ऑफ, वो एनर्जी है आपका, ये कहानी। तीनों को मिला के जब फॉर्मूला बनाया गया तो फॉर्मूला बना E इक्वल टू क्यू वी, सब बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये E का वैल्यू यहां डाल दिया जाए, थिंक थिंक थिंक, अरे रॉकेट साइंस नहीं है ना, यही मिलेगा ना, इसको मत देखो, अरे किसको देखो, है ना, क्या लिखा लैम्डा इक्वल टू, बोलो ना यार सब लोग, बोलो फिर से लैम्डा, फिर से बोलो लैम्डा, ठीक है चलो सुनो। अभी इमेजिन करो कि हमने सबकी वैल्यू डाल दी है, सबकी, ठीक है ओके एवरीवन, अगर हमने सबकी वैल्यू डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन है एच, ये एच की वैल्यू, फिर यहाँ पे कौन है क्यू चार्ज, फिर उसके बाजू में कौन है एम मास, सबकी वैल्यू डाल दी। सर एक सेकंड सर मेरे को एक डाउट है सर, सर वी की वैल्यू नहीं डाले, अरे ये जो वैल्यू हमने डाले ना, ये सारे, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है भैया, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स वैल्यू है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स वैल्यू है,
वी, अरे वी वोल्टेज तो हम देने वाले ना, वो तो हम पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू, मतलब वो कांस्टेंट है, इसलिए उसकी वैल्यू भी, बात समझ में आई एवरीवन? ओके, तो भैया उन्हीं की वैल्यू डालेंगे जो वैल्यूज कांस्टेंट है। ये देखो, एच की वैल्यू डाले, एम की वैल्यू डाले, क्यू की वैल्यू डाले, लेकिन वी की वैल्यू हमने नहीं डाले। और अगर हमने इसको सॉल्व किया, बिल्कुल करना नहीं है, इन्होंने बड़ी मेहनत से करके रखा है, करेंगे तो ये मिलेगा लैम्डा इक्वल टू, जोर से पढ़ना, इन मीटर है वो, मतलब जो भी आंसर आएगा ना लैम्डा का, वो आंसर किस में रहेगा? अगर आप चाहो तो सुनो, अगर आप चाहो तो मीटर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किस में? सर कैसे करने का सर? इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल, देखो ये मिलेगा, बोलो मोशिरा। सही है एवरीवन। और वी जब भी लोगे, याद रखना वी आप किस में लोगे भैया? और वोल्ट्स में लेना है, क्योंकि वी कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यही कहानी। ठीक है, ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर। यही था ना क्वेश्चन? चलो सुनो भाई, तो क्वेश्चन ऐसा था, ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ओके, क्या बनाओ? एक रिलेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ, किसके लिए? फॉर वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने एक्सेलरेट किए बाय, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, सबसे पहले फटाफट जवाब दो, हमने क्या लिया? एक, अब इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली उसका मास होगा एम, उसके पास, उसको हमने कैसे एक्सेलरेट किए? ठीक है, अब हमको मालूम है कि क्योंकि कहा गया था भैया डी ब्रॉगली से करना, तो हमने उसी का फॉर्मूला लिया। क्या फॉर्मूला, सब बोलो। लेकिन हमको मालूम है अगर ये फॉर्मूला है तो पी का फॉर्मूला एम इंटू बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किए तो ये मिला। उसके बाद हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय हाफ, और है ना थोड़ा सा सेट किए तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? या हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, एम को वहां घुमा दिया, हमको ये मिला E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। फिर हमने 2m को यहाँ घुमा दिया तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2me। उसके बाद हमने क्या? टिकिंग, यहाँ मिल गया, ये हमको वैल्यू मिल गया किसका? P का। क्यों बनाया सर इसको? ताकि हम इसको यहाँ डालें। जैसे ही हमने यहाँ डाला, हमको ये फॉर्मूला मिल गया। सब बोलो क्या मिला? है ना। अभी हमने एक दूसरा अप्रोच लिया, हमने दूसरे एंगल से सोचा कि भैया अगर हमारे पास एक, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने क्या किया, कैसे एक्सेलेरेट किया, तो बोले इसके वजह से क्या होगा, और वो वर्क डन उस इलेक्ट्रॉन में किस फॉर्म में? तो हमने एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लिया, E इक्वल टू क्यू टू बी। ई कौन सर? ऑब्वियसली ये वाली एनर्जी। क्यू कौन है सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और वी कौन है हमारा भैया? तो ये E इक्वल टू क्यू वी है, तो इसको उठा के यहाँ डाल दिए, हमको ये मिला। क्या मिला भाई? लैम्डा। सब बोलो लैम्डा। और फिर हमने एवरीवन लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमने सारे कांस्टेंट्स, जैसे एच की वैल्यू डाल दिए, क्यू चार्ज की वैल्यू डाल दिए, एम मास सब की वैल्यू डाल दिए। हम ये वाले स्टेप पे सबको सॉल्व किए, हम अल्टीमेटली यहाँ पे आ गए, और ये मीटर में था। अगर हम चाहे, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हट जाएगा और ये आंसर आएगा किसमें? बट बी वेरी केयरफुल, इसमें जो वी है उसका वैल्यू हमेशा वोल्ट में ही होना चाहिए। ठीक है।